हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियम्स प्रेप हब। सो आज हम समझते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, वो है स्टोन एज। बहुत इंपॉर्टेंट भी है और फर्स्ट चैप्टर भी है। अगर हिस्ट्री हमें समझनी है तो हमें बेसिक से समझना पड़ेगा, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके बिना हिस्ट्री स्टार्ट हो ही नहीं सकती है। जो हिस्ट्री स्टार्ट हुई है वो इसी चैप्टर से स्टार्ट हुई है। सो चलिए फिर समझते हैं स्टोन एज के बारे में, ठीक है। एंड ये प्री हिस्टोरिक एज ऑफ इंडिया, हम इंडिया का ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके क्या है कि 3 पार्ट्स हैं, ओके। 3 पार्ट्स, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। पैलोलिथिक का मतलब क्या होता है? ओल्ड स्टोन एज। मेसोलिथिक का मतलब होता है मिडल स्टोन एज। नियोलिथिक का मतलब होता है न्यू स्टोन एज, ओके। तो अब हम इसमें समझते हैं। पैलोलिथिक बहुत ज़्यादा पुराना, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज था, बहुत ज़्यादा पुराना एक टाइम पीरियड था जिसमें ना तो हमारे पास एक स्क्रिप्ट थी और ना ही हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते थे। कुछ भी नहीं थी, ठीक है, ना कोई स्क्रिप्ट और ना ही हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद आया मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में क्या था? स्क्रिप्ट तो थी हमारे पास बट हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे। मतलब क्या लिखा है, क्या उन्होंने ड्रॉ किया, ये हम नहीं समझ सकते और ये आज भी मैक्सिमम चीज़ें अभी तक नहीं पता चली हैं। सो थर्ड जो आ जाता है वो आ जाता है नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज। इसमें क्या स्क्रिप्ट भी है प्लस हम उसे अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। नियोलिथिक में क्या है कि जो चीज़ें लिखी हैं, जो ड्रॉ की गई हैं, वो हम समझ सकते हैं। ये है नियोलिथिक का टाइम पीरियड। अब पैलोलिथिक में समझते हैं। पैलोलिथिक के जब टाइम पीरियड था तो क्या क्या चीज़ें थी। फर्स्ट जो था वो था ब्लंट टूल्स। ब्लंट टूल्स मतलब कि बहुत मोटे टाइप के टूल्स वगैरह थे जो शार्प नहीं थे, ठीक है। कोई किसी का कोई आकार नहीं था, वैसे उस टाइप को ब्लंट टूल्स बोलते थे। शार्पनेस बिल्कुल भी नहीं थी। देन सेकेंड आ जाता है हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था कि लोगों को जो मिला, जो भी जानवर मिला, ठीक है, उनका हंटिंग किए, उसको खा गए, मारे खा गए, ठीक है। ना पकाना ना कुछ करना, कुछ भी नहीं, मारो और खा जाओ। उस टाइम का ये पैलोलिथिक टाइम पीरियड चल रहा है, उस टाइम का ये है। एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ था, कोल्ड एज डिक्लाइन, ओके। तो उस टाइम पीरियड में कोल्ड एज मतलब वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता था उस टाइम पे। और ये डिक्लाइन होना कब स्टार्ट हुआ? डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, पहले तो हमें ये समझते हैं कि ये कितना टाइम पीरियड पुराना है, ओके। 5 लाख BC से 10,000 BC, ठीक है। BC समझ में, बिफोर क्राइस्ट। उससे पहले का ही कैलकुलेशन लगा के चलते हैं कि 5 लाख BC से 10,000 BC तक का। और इंडिया में ये क्या है कि पैलोलिथिक का जो पीरियड है ये बहुत बाद में आया है। स्टार्टिंग जो हुआ था वो अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था, बट आज हम पढ़ रहे हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया में आया 5 लाख BC से, ओके। तो इसके क्या है कि पैलोलिथिक के 3 पार्ट्स हैं, लोअर, मिडल एंड देन अपर। लोअर का जो टाइम पीरियड था वो 5 लाख BC से 1.5 लाख BC था। एंड देन मिडल का 1.5 लाख BC से 35,000 BC एंड अपर का 35,000 BC टू 10,000 BC। अब जो ये कोल्ड एज जो डिक्लाइन होना जो स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है अपर पैलोलिथिक स्टोरेज। अपर पैलोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज में ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, ओके। इस टाइम पीरियड में ये ठंडा ही था, बहुत ज़्यादा वेदर ठंडा था, ठीक है, ओके। और इस टाइम पीरियड में लोग एक जगह कभी भी नहीं रहते थे, वो हमेशा एक मूवमेंट करते रहते थे, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, रहते थे, ठीक है। ये हंटिंग वगैरह करते थे, क्योंकि अगर एक जगह रहेंगे तो वैसे भी सारा हंटिंग वगैरह करके सारा खा ही जाते थे, तो इसके वजह से उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था शिकार करने के लिए, ओके। तो ये हो गया सबसे ज़्यादा पुराना टाइम और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा लंबा टाइम चलने वाला पैलोलिथिक ही है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेसोलिथिक में, मिडल स्टोन एज, ठीक है। इसमें स्क्रिप्ट तो थी बट हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हम उसे पढ़ नहीं सकते, हम उसे समझ नहीं सकते कि इन्होंने क्या लिखा है, क्या इन्होंने ड्रॉ किया है, क्या कहना चाहते हैं, हमें नहीं पता। अब इसमें चीज़ें समझते हैं कि उस टाइम पीरियड में क्या होता था। उस टाइम पीरियड में टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि अपर पैलोलिथिक टाइम में कोल्ड एज डिक्लाइन हुआ। उसके बाद मेसोलिथिक टाइम पीरियड में टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो गया था, मतलब एक वार्म वेदर जो था वो स्टार्ट हो गया, ओके। वार्म वेदर स्टार्ट होने की वजह से ग्रास वगैरह अपना ग्रो हुआ और भी जो भी स्पीशीज़ थी वो अपनी ग्रो होने स्टार्ट हो गई। अब इस टाइम पीरियड में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, मतलब पशुपालन स्टार्ट हो गया, ओके। लोगों को समझ में आ गया कि सिर्फ हंटिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, डोमेस्टिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 10,000 BC टू 6,000 BC तक का, ये पूरा टाइम पीरियड था मेसोलिथिक का। देन उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है नियोलिथिक।
ठीक है। नियोलिथिक में न्यू स्टोन एज, नियोलिथिक में स्क्रिप्ट भी था, प्लस हम उसे अंडरस्टैंड भी कर सकते थे। अब इस टाइम पीरियड में क्या हो गया था, इस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, एग्रीकल्चर क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मेसोलिथिक में जो वेदर था वो वार्म होना स्टार्ट हो चुका था। देन धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि हम एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। ओके, एग्रीकल्चर हमारा स्टार्ट हो गया। प्लस तो पॉटरी उन्होंने यूज़ किया, वो भी स्टार्ट हो चुका था। इसी में क्यों स्टार्ट हुआ, इसमें क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसमें मैंने बताया लोग एक जगह नहीं रहते थे। ठीक है, और इसमें भी एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट हुआ नहीं था। ठीक है, पॉटरी उन्होंने जब एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट किया, जो भी उनके पास सामान वगैरह रहता था, उन्होंने पॉटरी तब यूज़ किया न्यूलिथिक टाइम पीरियड में। और न्यूलिथिक टाइम पीरियड था 6000 BC टू 2000 BC तक का ये टाइम पीरियड है। देन उसके बाद आते हैं जो कि, हाँ मैं एक और चीज़ बता दूं, पेओलिथिक का टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा लंबा था, इसीलिए हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे। एंड देन नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए यूपीएससी का तो लेवल है नहीं, मैं पढ़ा रही हूँ DSSB से रिलेटेड, और इसमें बहुत ज़्यादा डीप तो पूछते नहीं हैं, जो मेन चीज़ें टॉपिक्स हैं वो पूछते हैं। जैसे पूछ लेंगे कि एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था न्यूलिथिक में, आपको जैसे जैसे मैंने बताया वो आपको याद हो चुका होगा। और मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये सारे हमारे। सबसे फर्स्ट ये है भीमबेटका केव्स, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सो आपको ये भी याद होना चाहिए। भीमबेटका केव्स क्या है, द भीमबेटका केव्स, ठीक है, रॉक शेल्टर है जो कि फाउंड किया था, किसने किया था, VS वकांकर ने किया था 1957 में। उन्होंने ढूंढा था इसको ढूंढा था, भीमबेटका केव्स को ढूंढा था। ओके, और ये कहाँ पे है, लोकेटेड MP में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और उसमें क्या होता था कि केव्स पे हमें पेंटिंग्स वगैरह भी देखने को मिली थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ठीक है, नर्मदा वैली के नियर है। सो ये आपको भीमबेटका केव्स याद रखना है, और आपको याद हो भी जाएगा जिस तरीके से मैंने बताया है। एंड नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कुरनूल केव पे। ठीक है, कुरनूल केव किधर है, आंध्र प्रदेश में है, और इस हमें यहाँ पे क्या मिला था, ट्रेसेस ऑफ ऐश, ठीक है, राख मिली थी हमें। ठीक है, वो सारी चीज़ें मिली थी। नेक्स्ट जो हम आ जाते हैं, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है हुंजी तो समझ जाइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हुंजी क्या है, हुंजी लोकेटेड इन कर्नाटका में हुंजी है। ठीक है, और ये हुंजी किसके लिए फेमस है, टूल्स के लिए। ठीक है, टूल्स के लिए, स्टोन्स के लिए, और इसको फैक्ट्री साइट भी कहा जाता है। फैक्ट्री साइट्स भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि फैक्ट्री साइट्स क्या है, मतलब किधर है, तो आप बोल सकते हैं हुंजी। ठीक है, फैक्ट्री साइड इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि हुंजी में आपको हर टाइप के टूल्स वगैरह सारे अवेलेबल मिलते थे। तो जिन किसी को भी टूल्स वगैरह लेना होता था तो वो हुंजी जाते थे टूल्स खरीदने के लिए, जिसका नाम फिर फैक्ट्री साइड उन्होंने रख दिया। एंड एक और पॉइंट्स है नर्मदा मैन। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी का जो फॉसिल मिला, ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम में तो लोग बंदर जैसे दिखते थे, एक उसका फॉसिल मिला था हमें मध्य प्रदेश में, और वो जो था वो 2.5 लाख साल पुराना था। ठीक है, 2.5 लाख साल पुराना था, और उन्होंने मतलब ढूंढा किसने, अरुण सुनाकिया ने फाउंड किया कब, 1982 में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको इन्हीं में से सब मैक्सिमम चीज़ें पूछी जाती हैं। सो आगे करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपको कुछ याद आया कि नहीं, मैंने क्या क्या पढ़ाया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अर्लीस्ट प्रीहिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट नोन एज, तो क्या बताइए, तो क्या था, पैलियोलिथिक। ओके, मेसोलिथिक भी नहीं, नियोलिथिक भी नहीं, पैलियोलिथिक। सबसे ज़्यादा जो पुराना था वो पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड था। ओके, देन सेकेंड हम आते हैं, हाउ मैनी फेजेस आर देयर इन पैलियोलिथिक एज इन इंडिया। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, कितने फेजेस थे, एक था लोअर, मिडल एंड अपर, देयर आर 3 फेजेस। ओके, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट में क्या है कि इन विच पीरियड वर द अर्लीस्ट पॉटरी रिमेन्स फाउंड। ये बताइए कब था, पैलियोलिथिक में या फिर नियोलिथिक में या तो फिर मेसोलिथिक में। मैंने ये भी बताया हुआ है, ठीक है, ये भी मैंने बताया हुआ है, इसका आंसर है नियोलिथिक। ठीक है, इन विच पीरियड डिड ह्यूमंस बिकम फूड प्रोड्यूसर, ये भी मैंने अभी आपको बताया हुआ था। ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में, तो इसका भी क्या है, नियोलिथिक। ओके, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मेगालिथ। मेगालिथ का क्या मतलब होता है, अ लार्ज स्टोन, अ ह्यूज शेल्टर, अ केव, क्या मतलब होता है बताइए। सो इसका ये मतलब होता है अ लार्ज स्टोन। ठीक है, द वर्ड मेगाज एंड लिथोस डिराइव्ड फ्रॉम विच टू वर्ड्स, ये मेगाज लिथोस कहाँ किधर से लिया गया है, ग्रीक से या इंग्लिश से या फिर लैटिन से। सो ग्रीक इज़ द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। सो यही मेरा एक टॉपिक था, चैप्टर था, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँ।
सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो बाय बाय.